भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि आयुर्वेद को लगातार एक के बाद एक झटके मिल रहे थे, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी बाबा रामदेव को करारा झटका दे दिया है। पतंजलि आयुर्वेद की सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स इतिहास बनकर रह गए हैं। यानी उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर माना जा रहा है। दिव्य फार्मेसी के इन 14 उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडिक एक्ट्स के उल्लंघन का आरोप है। इसकी जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है और मामले में हलफनामा भी दाखिल कर दिया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण हमने कंपनी की 14 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने इन 14 दवाओं का उत्पादन बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार ने इसी तरह का आदेश सभी जिला औषधि निरीक्षकों को भी भेजा है। इसके अलावा इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दे दी गई है। जिन 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं उनमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और डायबिटीज के लिए रामदेव की पारंपरिक दवाएं भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्य फार्मेसी की जिन दवाओं पर सरकार ने बैन लगाया है उनमें श्वासरी गोल्ड, श्वासरी वटी, श्वासरी प्रवाही, श्वासरी अवलेहा, मुक्तावटी, एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी, एक्स्ट्रा पावर और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। आपको बता दें कि पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन मामले में अखबारों में माफीनामा भी छपवाया था और कहा था कि ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया गया है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी तत्काल प्रभाव से बंद हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के औषधि विभाग की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अपने आदेश में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की धारा 159(2) का जिक्र किया है। आदेश में कहा गया है कि इस धारा के प्रावधान के अंतर्गत 3 माह की समयावधि में दिव्य फार्मेसी द्वारा सक्षम अधिकारी के सामने अपील दायर की जा सकती है, लेकिन मामला सिर्फ इतने पर ही नहीं थमा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि उसने ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज अधिनियम का उल्लंघन करने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। यानी कि कुल मिलाकर के आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बढ़ने वाली हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई है और ये इस सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला अभी भी नहीं सुनाया है। क्या वो फैसला होगा वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि और बाबा रामदेव के साथ साथ बालकृष्ण पर भी ये एक्शन लिया है। उस एक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।